हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। हिस्ट्री का जो क्वेश्चन बैंक है वो चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो चैप्टर 1 देखो, चैप्टर 1 हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो इसका जो फिलिप्स का फर्स्ट आंसर है, इट मे बी सेड दैट डैश वॉज द फाउंडर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी वोल्टायर। Dash wrote the book entitled Archaeology of Knowledge, Michael Foucault. Dialectics method was explained by Hegel. At the onset of the 20th century, Annales School of Historiography in France gave a new direction to history writing. Next, fifth, Dash explained the class theory. Karl Marx explained the class theory. फिर यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। इसमें जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल, इसने लिखा था रीजन इन हिस्ट्री, ये करेक्ट पेयर है। लियोपोल्ड वोन रैंक ने द थियोरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ हिस्ट्री, ये भी करेक्ट पेयर है। हेरोडोटस ने द हिस्ट्री लिखा था, ये भी करेक्ट पेयर है। जो फोर्थ पेयर है कार्ल मार्क्स, उसने क्लास थियोरी लिखा था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्लास थियोरी लिखा था, डिस्कोर्स ऑन द मेथड नहीं लिखा था, तो ये रॉन्ग पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड है रेने डिस्कार्ट द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो रेने डिस्कार्ट फाउंडर नहीं थे, वोल्टायर फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी थे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। कार्ल मार्क्स क्लास थियोरी, माइकल फोकोल्ट आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल डायलेक्ट्रिक्स, ये सारे करेक्ट है, बस फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड वाला द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस एंड एम्पेरिकल मेथड, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी अ साइंटिफिक मेथड, ये दोनों करेक्ट है। थर्ड है गॉटिंगन यूनिवर्सिटी एंड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ है एनालिस स्कूल ब्रिटिश हिस्टोरियंस। तो एनालिस स्कूल ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने नहीं स्टार्ट किया था, एनालिस स्कूल फ्रेंच हिस्टोरियंस ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड वेरियस डिसिप्लिन्स यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो यहाँ पे कौन कौन से डिसिप्लिन्स थे हिस्टोरिकल रिसर्च लिखने में हेल्पफुल थे, वो सब देखो यहाँ पे मैंने 5 लिख रखे हैं। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, न्यूमिस्मैटिक्स, लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजी, आर्चाइवल साइंस, इसमें से कोई 4 लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट, ये टेक्सचुअल है। नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, रेने डिस्कार्ट, कार्ल मार्क्स, लियोपोल्ड वोन रैंक, वोल्टायर। ठीक है, ये 4 है। नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंप्लीट करना है, ये टेक्सचुअल है। हिस्ट्रीज का हेरोडोटस था, डिस्कोर्स ऑन द मेथड रेने डिस्कार्ट ने लिखा था, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा था, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज माइकल फोकोल्ट ने लिखा था। नेक्स्ट और एक कंप्लीट द चार्ट है, देखो यहाँ पे पर्सनालिटीज़ और यहाँ पे स्पेशल फीचर्स, ये पर्सनालिटीज़ के कौन से स्पेशल फीचर्स थे ये लिखना था। तो ये पर्सनालिटी, यहाँ पे उनके स्पेशल फीचर्स। तो वोल्टायर का स्पेशल फीचर क्या था, उन्होंने फाउंडर, वो थे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के फाउंडर। ठीक है, फिर फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म के फंडामेंटल्स के ऊपर किसने लिखा था, सिमोने दे बेवियर। ठीक है, फिर माइकल फोकोल्ट ने क्या किया था, माइकल फोकोल्ट ने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पे लिखा था। कार्ल मार्क्स ने क्लास थियोरी लिखा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, तो शॉर्ट नोट्स ऑन फर्स्ट और सेकंड टेक्सचुअल है, तो मैं ये नहीं बताऊंगी। थर्ड वाला द हिस्टोरियन, ये बता दूंगी मैं टेक्स्ट बुक में कि कहाँ पे अवेलेबल है इसका आंसर। तो देखो फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 2 सेकेंड पेज पे यहाँ पे जो ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, यहाँ पे देखो द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ स्कॉलर हु राइट सच अ नैरेटिव इज अ हिस्टोरियन। ठीक है, तो हम लोग को किस पे शॉर्ट नोट लिखना था, हम लोग को शॉर्ट नोट लिखना था हिस्टोरियन के ऊपर। तो पहले ये पॉइंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे वो स्कॉलर जो ऐसे नैरेटिव लिखता है, जो हिस्टोरियोग्राफी पे लिखता है, उसे हिस्टोरियंस कहते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय द हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। ही स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अगर ये लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन इतना पॉइंट्स लिखना कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेने डिस्कार्ट। शॉर्ट नोट्स का देखो फोर्थ वाला रेने डिस्कार्ट है, तो इसका आंसर पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है। देखो रेने डिस्कार्ट में, तो रेने डिस्कार्ट पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो रेने डिस्कार्ट का एक आंसर भी था टेक्सचुअल में रेने डिस्कार्ट का। रेने डिस्कार्ट वॉज द फॉरमोस्ट अमॉन्ग द स्कॉलर्स हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय एग्जामिनिंग देम। Among the rules given by him in his book Discourse on the Method, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research. Never to accept anything for truth till all grounds of doubt are excluded. तो ये उसका आंसर होगा रेने डिस्कार्ट के ऊपर पूरा शॉर्ट नोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। तो ये स्टेटमेंट्स को रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो टेक्सचुअल है, तो उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। जो नॉन टेक्स्ट मतलब जो एक्सरसाइज में नहीं है,
जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है मैं वो बताऊंगी, ठीक है। इट इज़ सेड दैट द वोल्टायर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ये भी टेक्सचुअल है, ये भी नहीं बताऊंगी, मतलब ये सब एक्सरसाइज में है। इन हिस्टोरिकल इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ द मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर हम लोग को पेज नंबर 1 में मिल जाएगा, ठीक है। इट इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ द मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन बिकॉज दिस इज सो बिकॉज, ठीक है, या तो बिकॉज लगा के यहाँ से स्टार्ट कर दो, या तो दिस इज सो बिकॉज सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज सो बिकॉज वी वेर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड, ये पॉइंट्स होना ज़रूरी है। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज एंड रिमेन ट्रू इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। इतना लिखने के बाद फिर ऐसा लिख सकते हो देयरफॉर क्वेश्चन या तो हेंस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पढ़ना था और उसके नीचे क्वेश्चंस सॉल्व करने थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्सट्रैक्ट है देखो किस पे दिया है, द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन बी ट्रीटेड बैक टू समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है, इन विच कल्चर डिड द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डाउन हिस्टोरिकल इवेंट्स टेक प्लेस। तो यहाँ पे कौन से कल्चर पे ये हिस्टोरिकल इवेंट जो हुआ था, कौन से स्ट्रक्चर कौन से प्लेस पे हुआ था, देखो समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, ठीक है। इन विच म्यूजियम इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड। तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही म्यूजियम दिया है, देखो लॉर्वे म्यूजियम, तो उसका आंसर भी लॉर्वे म्यूजियम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन हाउ द इंस्क्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपका खुद का ओपिनियन एक्सप्रेस करना है कि ये जो इंस्क्रिप्शन की बात किया जा रहा है वो एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसा है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है वो कौन से टाइप का सोर्स है और ये कैसे सोर्स ऑफ हिस्ट्री हुआ। तो आप लोग अपने ओन का लिख सकते हो कि ये एक रिटर्न सोर्स है, ठीक है, ये एक रिटर्न सोर्स है जो लॉर्वे म्यूजियम में रखा गया है, इसमें से ढूंढ के और थोड़ा बहुत अपने ओन से ये अपना खुद का ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। तो इस पर आंसर हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। एक्सप्लेन द कार्ल मार्क्स थियोरी, व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ये सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो ये नहीं दूंगी, 4th 5th के क्वेश्चन दूंगी। देखो एक्सप्लेन लियोपोल्ड वोन रैंक पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, तो इसका आंसर अवेलेबल है। तो लियोपोल्ड वोन रैंक का जो आंसर है वो पेज नंबर 4 में देखो उनका जो पैराग्राफ दिया हुआ है लियोपोल्ड वोन रैंक, वहीं से स्टार्ट होता है। हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. He spoke about the critical method of historical research. He put emphasis on the utmost information gathered through original documents, ठीक है। Next, he also stated that all types of documents associated with the historical events needs to be examined with greatest care. He believed that this method इट वॉज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ, ठीक है। तो इतना आंसर लिखना है, अगर चाहो तो यहाँ पे जो लियोपोल्ड वोन रैंक ने जो बुक्स लिखे हैं उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन इतना आंसर उनका जो पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री पे कैसा पर्सपेक्टिव था वो लिखना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेजेस ऑफ अरेंजिंग हिस्ट्री इन द हिस्ट्री रिसर्च मेथड। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर देखो पेज नंबर 1 पे जो ये डायग्राम दिया है राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ऐसे ये मेथड में उसको लिखना है, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के जो भी अरेंजिंग करके देखो ये 1st होगा, ये 2nd, ये 3rd, 4th, ये 5th और ये 6th, ये पूरा ऐसा लिखना है। 1st चैप्टर कंप्लीट हो गया। 2nd चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। 2nd चैप्टर का 1st क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो उसका ये जो 1st और 2nd है ये दोनों टेक्सटुअल है, फिर भी मैं आंसर बता देती हूँ। डैश वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर कनिंगम। सेकेंड, द डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हिटोपोडस इन जर्मन लैंग्वेज, तो फ्रेडरिच मैक्स मुलर। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन, रजत रागिनी इज द हिस्ट्री ऑफ डैश। रजत रागिनी किसका हिस्ट्री है, महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान, कश्मीर, तो आंसर है कश्मीर। नेक्स्ट, महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शूद्र अति शूद्र कम्युनिटीज इन हिज बुक डैश, ठीक है, तो गुलामगिरी। नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर्ड बाय डैश, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर। सेकेंड बी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड री राइट, ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करना और उसको री राइट करना। यहाँ पे जो रॉन्ग पेयर है उसको करेक्ट करके नहीं लिखना है फिर, लेकिन
उसको फिर से लिखना है, ठीक है। अभी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये कौन सा हिस्ट्री है वो नहीं लिखना है, लेकिन ये इसको रीराइट करना है, ठीक है। हु वेर द शूद्रास, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था। स्त्री पुरुष तुलना फेमिनिस्ट राइटिंग करेक्ट है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री नहीं। नेक्स्ट ग्रैंडर ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री करेक्ट है ये। तो सेकंड वाला देखो, महात्मा फुले गुलामगिरी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हु वेर द शूद्रास, पंडिता रामाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नहीं लिखा है, ये रॉन्ग पेयर हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला रॉन्ग पेयर, फोर्थ वाला नहीं है, ये थर्ड वाला है। नेक्स्ट है जियादुन बरानी तारीख मुबारक शाही, ये रॉन्ग ऑप्शन है, बाकी तीनों ऑप्शन राइट है, ठीक है। सर अलेक्जेंडर कनिंगम एंशियंट साइट्स वेर एक्सकावेटेड, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने एंशियंट साइट्स नहीं डिस्कवर किए थे, बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल चार्ट, ये एक्सरसाइज का ही है। जेम्स मिल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ग्रांड ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसे डांगे रियासतकार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हु वेर द शूद्रास, ठीक है। सेकेंड कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट। आइडियोलॉजिकल स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, तो ऐसे कौन से स्कूल्स थे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में? सबल्टन, फेमिनिस्ट और मार्क्सिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल चार्ट, फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस और उनके राइटिंग्स। तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखा है, पंडिता रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, मीरा कोसंबी ने क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स, डॉक्टर शर्मिला रेगे ने राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज, ठीक है। ये कंप्लीट द चार्ट था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चार्ट आ गया फिर से। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर्स कौन थे? तो मैंने यहाँ पे 5 नाम लिखे, काशी प्रसाद, महादेव गोविंद रनाडे, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, विष्णु मिराशी। जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी वो पैराग्राफ में आप लोग को इनके नाम मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनमें से कोई भी 4 ढूंढ के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओरिएंटलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी। तो ये तीनों हिस्टोरियोग्राफी एक्सरसाइज में है। फोर्थ क्वेश्चन कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 में दिया हुआ है, देखो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। द अर्ली स्कॉलर्स हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वे मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन missionaries. Their prejudice clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. Their writings were used to justify the colonial British rule. The 5 volumes of Cambridge of History in India published during 1922 to 1937 CE are distinct examples of colonial historiography. तो ये पूरा colonial historiography में आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद इट्स रीजन। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड द मोमेंटम, भाकर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर, यहाँ तक का आंसर जो है वो दिया हुआ वो एक्सरसाइज का है। फिर भाकर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ये भी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है सेम, भाकर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ये दोनों टेक्सुअल है। सेकेंड पे आते हैं, रजत रागिनी इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो उसका आंसर पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है, देखो द स्टाइल ऑफ राइटिंग रजत रागिनी, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना in the 12th century CE is quite close to the concept of modern historiography. Kalhana himself says that he wrote his text after critically examining various sources like inscription, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local tradition. इतना लिखने के बाद therefore question लिख लो या hence question, ठीक है। तो आराम से 3-4 पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, पीपल बिगैन टू एड्रेस G.S. सरदेसाई एज रियासतकार। तो इसका आंसर पेज नंबर 13 में, देखो पेज नंबर 13 के जो डू यू नो, ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत बाय गोविंद, जो G.S. सरदेसाई लिखा है उनका नाम है पूरा गोविंद सकाराम सरदेसाई, was a momentous achievement in the field of Indian historiography. His work became so famous that people began to address him as Riyasatkar. He published several volumes of Maratha history. Next है question number 4, read the following extract and answer the following question. तो सहागोरा कॉपर प्लेट का के बारे में यहाँ पे पैराग्राफ दिया, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहागोरा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन भी वही दिया कि इन विच स्टेट वॉज द सोहागोरा कॉपर प्लेट फाउंड, तो कहाँ पे फाउंड हुआ था? डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एल्स कैन यू फाइंड द मार्क्स फाउंड ऑन सहागोरा कॉपर प्लेट।
और कहाँ पे ऐसे मार्क्स देख पाओगे जो सहागुरा कॉपर प्लेट में मिले। तो द सिम्बल्स नोन एज ट्री इन रेलिंग एंड माउंटेन एट द बिगनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो अकर एज पंच मार्क कॉइन्स. Another symbol which looks like the structure erected on the four pillar is supposed to be the indicative of granary. तो ये सेकेंड आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, विच हिस्ट्री वी कैन नो फ्रॉम सहागुरा कॉपर प्लेट. तो सहागुरा कॉपर प्लेट से हम लोग कौन सी हिस्ट्री जान पाएंगे, जैसे कि देखो सहागुरा कॉपर प्लेट कहाँ पे फाउंड हुआ था वो लिख सकते हैं हम लोग. सहागुरा कॉपर प्लेट वहाँ पे फाउंड हुआ है और वो कौन से पीरियड का था, वो मौर्यन पीरियड का था. ठीक है, वो मौर्यन पीरियड का था. यहाँ पे पूरे सेंटेंस में नहीं दिया, हम लोग को ढूंढ ढूंढ के हिस्ट्री के बारे में लिखना है. जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें. फिर यहाँ पे देखो द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स अ रॉयल ऑर्डर दैट ग्रेन स्टोर्ड इन द ग्रैनरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड केयरफुली. इट इज सपोर्ट टू बी द सजेस्टिव प्रिकॉशन टेकन इन द टाइम्स ऑफ फेमाइन. तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी ये जो पॉइंट है कि वो मौर्यन पीरियड का था, वो फाइंड कहाँ हुआ था, और ये ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा. फिर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. इसमें जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासचार्य वी के राजवाड़ी, ये सब एक्सरसाइज में दिए हुए हैं. मैं डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे आती हूँ. थर्ड क्वेश्चन है राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस फेमिनिस्ट इन हिस्टोरियोग्राफी. तो उसका आंसर पेज नंबर 13 में दिया हुआ है. देखो, द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कॉन्सेंट्रेट ऑन द इशूज लाइक द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ट्रीटेड मेटेड out of them at the workplace, their right to political equality, etc. Among the recently published feminist literature, Meera Kosambi's book Crossing Thresholds, Feminist Essays in Social History is of importance. ठीक है, तो यहाँ तक आंसर लिख सकते हो, या तो अगर आपको एक्सटेंड करना है तो यही पैराग्राफ को एक्सटेंड करके लिख सकते हो. ठीक है, कम से कम मिनिमम 3 to 4 पॉइंट्स. ये आंसर इन डिटेल से तो कम से कम 6 पॉइंट्स होने चाहिए. ठीक है, तो इसके आगे भी लिख सकते हो. इट कंटेन्स एसेस ऑफ लाइफ स्टोरीज ऑफ वुमेन लाइक पंडिता रमाबाई एंड डॉक्टर रुक्माबाई, द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसमें ये पूरा फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर है. तो इसमें से जो पॉइंट ईजी लगता है कोई भी 6 पॉइंट्स लिख सकते हो. फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. तो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर जो पैराग्राफ है वही ये आंसर में भी आएगा. ठीक है, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी पे जो पैराग्राफ है वो इसी में आंसर में आएगा. रिव्यू अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्टोरियोग्राफी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन, कार्व्ड आर्टिकल्स, रिटन लिटरेचर, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग खुद से लिख सकते हो कि ओरल ट्रेडिशन में क्या क्या आता है, ओरल ट्रेडिशन क्या होता है, कार्व्ड आर्टिकल्स में क्या क्या आता है. कार्व्ड आर्टिकल्स में रॉक पेंटिंग्स आ गया. ठीक है, स्टोन वगैरह में जो पेंटिंग्स होता है, ऐसे सब कार्व्ड आर्टिकल्स में लिख सकते हो. या तो टेम्पल्स के नाम लिख सकते हो जो कार्व्ड करके बनाया गया है. रिटन लिटरेचर में इंस्क्रिप्शन वगैरह लिख लो. रिटन मतलब जो रिटन सोर्सेस है. ठीक है, तो ये 3 टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, ये 3 का आंसर, पर ये खुद से लिख सकते हो. राइट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ भाकर. तो जो एक्सरसाइज में भाकर का जो आंसर है उसी का सेम आंसर यहाँ पे भी आएगा. भाकर का एक क्वेश्चन है, उसका ही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा. नेक्स्ट, थर्ड लेसन अप्लाइड हिस्ट्री. अप्लाइड हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन. उसमें जो फर्स्ट है, द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड बाय इन द एक्सकवेशन एट द सिटी ऑफ UR. सेकेंड, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन न्यू दिल्ली. डैश इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स. फिलोसफी, द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल फिल्म्स आर्chives ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन पुणे. Kalbelia is the folk dance in the Dash state in the part of the world. Rajasthan. The Caste plateau in the Western Ghats is in Satara. Identify the wrong part. Identify the wrong part ये टेक्सचुअल है. ये वाला आंसर नहीं बताऊंगी मैं, एक्सरसाइज में दिया हुआ है. फिर सेकेंड वाला देखो, सन टेम्पल कोणार्क में. बृहदेश्वर टेम्पल चंडीगढ़ में नहीं है. बृहदेश्वर टेम्पल आई थिंक बिहार में. ठीक है, महाबोधि टेम्पल बोध गया. रानी की वाव पटन. ये सब करेक्ट है, सेकेंड वाला ऑप्शन रॉन्ग है. थर्ड देखो, अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री कहते हैं, फौना एंड फ्लोरा को नेचुरल हेरिटेज कहते हैं. तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट. एंशियंट साइट्स को टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहते हैं. यहाँ पे देखो इनटैंजिबल दिया है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा. ठीक है, ये रॉन्ग ऑप्शन होगा. डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप. तो यहाँ पे ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो जो एक्सरसाइज के लिए पढ़ा था वो सेम लिख लो यहाँ पे. नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट मैप चेंज करना है. तो इसमें जो पैराग्राफ है ये चैप्टर में ह्यूमैनिटीज़, उसमें ये सब दिया हुआ है. देखो, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है और बहुत सारी चीज़ें, तो जो ईजी लगे वो लिख लेना. नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट मैप है. कॉन्सेप्ट मैप का क्वेश्चन है वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. तो कोई 4 लिखने थे. यहाँ पे देखो, ये पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है. पेज नंबर 18 में कुछ 3, 6, 8 दिए हुए हैं, तो 8 में से कोई भी 4 याद करके लिख सकते हो.
देखो उसका क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया और 4 बॉक्सेस, तो 4 बॉक्सेस को फिल करना था। राइट नोट्स ऑन अप्लाइड हिस्ट्री, ये एक्सरसाइज में है, आर्चिव्स ये भी एक्सरसाइज में है। थर्ड देखो इंडियन म्यूजियम कोलकाता, इसका आंसर पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, तो इसका जो पूरा पैराग्राफ है उसमें से अगर चाहो तो एक पॉइंट स्किप कर सकते हो जो हार्ड लग रहा हो बहुत, लेकिन कम से कम 3-4-5 पॉइंट्स का तो होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता ये यहाँ से यहाँ तक का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फिल्म्स आर्चीव्स ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल फिल्म आर्चीव्स ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर वही सेम पेज नंबर में, उसके बराबर बाजू में आर्चीव्स विद डिस्टिंक्ट पर्पस, ये पेज में देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये ऊपर देखो थोड़ा, ये ऊपर आर्चीव्स के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को नेशनल आर्चीव्स के बारे में नहीं लिखना है, हम लोग को लिखना है नेशनल फिल्म आर्चीव्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल फिल्म आर्चीव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन पुणे, महाराष्ट्र। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 एज द मीडिया यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इट सर्व 3 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ तक होगा, ठीक है, इसका आंसर यहाँ तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का है, यूआर म्यूजियम, 5th वाला क्वेश्चन, ये पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 19 पे जो डू यू नो है, ये पूरा पैराग्राफ यूआर म्यूजियम के ऊपर ही है। तो इसमें से अगर कोई हार्ड लग रहा हो तो 1 पॉइंट स्किप कर लो, 1-2 पॉइंट, ज़्यादा स्किप मत करना, कम से कम 4 to 5 पॉइंट्स होने ज़रूरी है, ठीक है। तो ये यूआर म्यूजियम का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ इट्स रीजन, ये सारे स्टेटमेंट को रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी एक्सरसाइज में है। क्वेश्चन नंबर 3, द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी वैल्यू इन द रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड्स। तो जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो पेज नंबर 15 में दिया हुआ है, देखो पेज नंबर 15 में 3.2 अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स। तो यहाँ से स्टार्ट होगा द वे ऑफ अ प्रेजेंट लाइफस्टाइल इज शेप्ड is dependent on the historical chain of events. Historical events relate to various fields like politics, social and religious structure of a community, philosophy, technology and science, etc. Each of these fields have their own history of building knowledge. The direction of future development in every field is dependent on the state of available knowledge. Hence the method of history can prove to be value in the research of various fields. तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूज ऑफ साइंस इज यूजफुल, ठीक है। तो इसका आंसर पेज नंबर 16 पे जो साइंस का ये जो पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये जो साइंस का पैराग्राफ है वो दिया हुआ है। फर्स्ट इसमें ये इंपॉर्टेंट है लिखना, द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड थियरी। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लेड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। इट इज सेट द नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यहाँ से अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ से यहाँ तक लिखना ज़रूरी है। फिर यहाँ नीचे जो है नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट अ साइंटिफिक डिस्कवरी और इन्वेंशन एंड ऑल्सो इट्स क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो इतना लिखना ज़रूरी है। अगर इसमें से बीच में से 1-2 पॉइंट्स डालते हो तो बहुत अच्छी बात है, 2-3 पॉइंट्स डाल सकते हो, लेकिन ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पूरे में से 2-3 पॉइंट्स स्किप करो और पूरा पैराग्राफ लिख लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ के उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन है व्हाट इज पब्लिक हिस्ट्री। तो पब्लिक हिस्ट्री का आंसर डायरेक्टली ऐसा फुल में दे ही दिया है, उसको थोड़ा हम लोग को तोड़ फोड़ के लिखना पड़ेगा। पहले लिखेंगे पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री सच एज हिस्ट्री इज यूजुअली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली। फिर हम लोग को लिखना है पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स एंड मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नेम सेंटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, ठीक है, सेंटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। थर्ड वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, विच आर मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। दोनों का आंसर बताऊंगी। देखो जो सेकंड का आंसर है विच इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट को सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री कहा गया है, तो संस्कृति इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये सेकंड का आंसर है। और थर्ड का क्वेश्चन क्या था कि पब्लिक हिस्ट्री को लेके कौन कौन से टाइप के मिसगिविंग्स है। तो देखो ऐसा लिख सकते हो पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री इज यूजुअली थॉट ऑफ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियंस एंड स्टूडेंट्स विशिंग टू परस्यू हायर स्टडीज इन द सब्जेक्ट एंड नॉट pertaining to practical life. History as a field of knowledge does not have any applicability to economical predictive fields. तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगी, ये पूरा थर्ड का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स. हाउ इज द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च फॉर साइंस आर्ट्स मैनेजमेंट. ये तीनों के आंसर. फिर हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री इन अवर प्रेजेंट. सजेस्ट 10 एटलीस्ट सोल्यूशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट्स. तो ये चारों आंसर्स दिए हुए एक्सरसाइज में, बस लास्ट का आंसर नहीं दिया हुआ. देखो, describe the affiliated professional fields related to the applied history and discuss the skills required for the management of this fields. तो इसका आंसर पेज नंबर 19 में दिया हुआ है. देखो, affiliated professional fields, तो उसमें जो ये चार है वो लिखना है. ठीक है, वो चार लिखना है. फिर नेक्स्ट पेज में देखो ये लिखा है, एवरी फील्ड मेंशन्ड हियर रिक्वायर्स एक्सपर्ट पर्सनल विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स. ठीक है, हम लोग एक बार अपना क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं. देखो, क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या ढूंढना है, हम लोग को आंसर में क्या क्या चाहिए. पहले डिस्क्राइब करना है एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री के रिलेटेड एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स लिखना है. फिर उसको डिस्कस करना है कि कौन कौन से स्किल्स चाहिए फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस फील्ड्स. तो हम लोग को सबसे पहले देखो, ये पेज नंबर 19 में हम लोग को ये सारे फील्ड्स मिल गए. म्यूजियम एंड आर्चिव्स, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया. ये साइट्स मिल गए हम लोग को सारे. अब हम लोग को इसके ऊपर डिस्कशन करना है कि हम लोग को ऐसे कौन से स्किल्स चाहिए ताकि इनके ये सारे फील्ड्स को हम लोग मैनेज कर सके. ठीक है, तो एवरी फील्ड मेंशन्ड हियर रिक्वायर्स एक्सपर्ट पर्सनल विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स. फॉर एग्जांपल, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूजियम क्यूरेटर्स, सोशियोलॉजिस्ट, आर्चिव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, लीगल एक्सपर्ट्स, स्किल्ड फोटोग्राफर्स एक्सेट्रा. ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट. ये जो पूरा रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट दिया, इसमें से कोई 3 लिखो और बाकी एक्सेट्रा लिख सकते हो. ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. The help of experts from many more field is required. ठीक है, this experts needs to have adequate knowledge of the ancient sites, the historical background of the structural remains and artifacts. Projects in the field of हिस्ट्री कैन क्रिएट वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस प्रोफेशनल्स. तो इतना आंसर होगा. ये जो पूरे नाम दिए, सोशियोलॉजिस्ट, आर्चिव मैनेजमेंट, इसमें से कोई 3-4 लिखो और बाकी एक्सेट्रा लिख सकते हो. ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा. चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया. सॉरी, चैप्टर 3. चैप्टर 4 ओमिटेड है. चैप्टर 5 पे आते हैं मास मीडिया एंड हिस्ट्री. तो इसका फर्स्ट जो आंसर है, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट किया था? जेम्स अगस्टस हिकी. ठीक है, टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल मीडिया. बाल शास्त्री जंभेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मैगजीन. ऑप्शन ए दर्पण. ठीक है, बाल शास्त्री स्टार्टेड द फर्स्ट मैगजीन दर्पण. अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी वॉज स्टार्टेड बाय कृष्णाराव भालेकर वॉज दीनबंधु. ठीक है, फिर 5th वाले का आंसर है विविध भारती. द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर दैट फर्स्ट टाइम गोज टू ध्यानोदय. ठीक है, फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट. जो फर्स्ट वाला है ये टेक्सटुअल है. फर्स्ट वाला टेक्सटुअल है तो ये नहीं बताऊंगी मैं. सेकंड वाले का आंसर है, देखो, केसरी डेली था. प्रगति मंथली मैगजीन था. ठीक है, प्रगति कौन सा था? मंथली मैगजीन था. प्रगति और दिग्दर्शन दोनों मंथली मैगजीन थे, लेकिन प्रगति को वीकली बताया, इसके लिए वो रॉन्ग पेयर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है रोम, एक्टर ड्यूना. रोम के टाइम पे एक्टर ड्यूना यूज होता था. जर्मनी स्टर्न मैगजीन था. ठीक है, बांग्लादेश का बेंगल गैजेट नहीं था. ठीक है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है. फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चार्ट आ गया. हिस्ट्री एडिटोरियल्स, रिव्यूज, आर्टिकल्स ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, न्यूज़ कॉलम. ये आंसर कहाँ पे है मैं बता देती हूँ. देखो, पेज नंबर 35 में ये जो सर्कल है ना, ये वही क्वेश्चन है. एडिटोरियल्स और रिव्यूज़ दिए थे, बाकी 4 लिखने थे. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चार्ट पे आते हैं. कंप्लीट द हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ इंडियन टेलीविजन. तो इंडियन टेलीविजन का टाइमलाइन कंप्लीट करना था. तो 1959 में दूरदर्शन स्टार्ट हुआ. इनॉग्रेशन लिखो या तो स्टार्टिंग ईयर ऑफ दूरदर्शन. ठीक है, 1972 में टेलीकास्ट इट प्रोग्राम ऑन 1 में. ठीक है, उसका फर्स्ट प्रोग्राम दूरदर्शन में फर्स्ट प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ ऑन 1 में 1972. 1982 में कलर टीवी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. 15 अगस्त 1982 में कलर टीवी टेलीविजन इंट्रोड्यूस हुआ था. 1991 में ग्रांटेड परमिशन टू प्राइवेट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल. 1991 में क्या किया था, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के चैनल्स चालू हो रहे थे, जबकि 1991 में जो दूसरे प्राइवेट और इंटरनेशनल नेशनल चैनल्स हैं ना, उनको भी परमिशन दे दिया गया कि तुम लोग अपने चैनल्स बना सकते हो और टीवी पे डाल सकते हो. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल चार्ट. ये दिया हुआ है एक्सरसाइज में. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. ये जो आंसर है
ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है, फर्स्ट वाला भी एक्सरसाइज में, सेकेंड वाला भी, थर्ड वाला भी। फोर्थ है टेलीविज़न, तो टेलीविज़न का जो पैराग्राफ है वही उसका आंसर होगा। तो पेज नंबर 35 में जो टेलीविज़न का पैराग्राफ है वो लिखना है, पूरा पैराग्राफ, ठीक है। तो अगर आपको वो उसमें से कुछ नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। देखो बाजू कुछ अलग अलग, देखो पेज नंबर 36 में जैसे कि देखो दिया हुआ है, टेलीविजन चैनल्स ऑल्सो टेलीकास्टेड प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री। दूरदर्शन एंड अदर टेलीविजन चैनल्स हेल्प्स इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट in history among people through the historical shows and serials. The mythological and historical serials like Ramayana, Mahabharata, भारत एक खोज and राजा शिवा छत्रपति attracted a very large audience, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीविजन के यहाँ पे भी पॉइंट्स दिए हुए थे, यहाँ पे भी पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है। तो इसमें से कोई भी 5 to 6 पॉइंट जो इजी लगता है, पहले लिखना ज़रूरी है कि कौन सा पहले चैनल था, ये पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। दूरदर्शन पहला चैनल था, जिसने स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने ज़रूरी है, फिर आपको जो जो पॉइंट्स ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीजन। इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए, तो फोर्थ क्वेश्चन करवाऊंगी मैं डायरेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर बिकेम द फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अमॉन्ग पीपल, ठीक है। तो इसका आंसर पेज नंबर 32 पे दिया हुआ है, देखो पेज नंबर 32 पे, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। People started receiving printed news through newspaper. Therefore, newspaper became the first mass medium of circulating information and knowledge among people. सिर्फ ये 2 पॉइंट्स नहीं लिखने, न्यूज़पेपर के ऊपर दूसरे पॉइंट्स भी लिख सकते हो। जैसे देखो प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर से पहले क्या कैसे यूज़ करते थे लोग, ठीक है, और न्यूज़पेपर के बाद क्या क्या होने लगे। तो न्यूज़पेपर के ऊपर जो जो पॉइंट्स है इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। बस ये 2 पॉइंट्स मत लिखो, और जो भी न्यूज़पेपर्स के बारे में पता है कि न्यूज़पेपर आने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर इन दोज टाइम वेर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग सोशल अवेयरनेस। तो इसका जो आंसर है मैं जो बताऊंगी वो इसका आंसर इसमें भी ऐड कर सकते हो, इसका आंसर इसमें भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जो बोला कन्फर्म लिखना है वो लिखना, ठीक है, वो लिखना, और फिर जितना ऐड करोगे टीचर मार्क्स नहीं काटेगी। तो सोशल अवेयरनेस का आंसर पेज नंबर 33 पे दिया हुआ, देखो ये जो न्यूज़पेपर इन दोज टाइम वेर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। A newspaper named Indu Prakash supported widow remarriage in a big way. Deenbandhu, a newspaper representing the masses of the Indian society, Bahujan Samaj, was started by Mahatma Jyotirao Phule's close associate Krishna Rao Bhalekar, ठीक है। We get to know about the issues relating to masses through this newspaper. तो ये आ जाएगा यूजेस में कि सोशल अवेयरनेस कैसे क्रिएट करता था न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। तो भारत एक खोज, इसके ऊपर पैराग्राफ दिया और उसके बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सीरियल भारत एक खोज वॉज बेस्ड ऑन विच बुक। भारत एक खोज ये कौन से बुक पे बेस्ड था, तो ठीक है, इसका पेज नंबर वही पीछे देखो, इट वॉज बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बुक रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो वो किस पे बेस्ड था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसने लिखा था बुक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखा था, उसके बेस पे था। हु प्लेड द रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन भारत एक खोज सीरियल। तो रोशन सेठ, द एक्टर हु प्लेड पंडित नेहरूज रोल इन दिस सीरियल, ठीक है, तो नाम क्या है, रोशन सेठ। वाई डिड भारत एक खोज सीरियल वॉज एडमायर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, because of the comprehensive historical perspective of पंडित नेहरू and its equally comprehensive visual presentation, ठीक है। पूरे सेंटेंस में लिखना, मैंने डायरेक्ट बिकॉज से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स। हाउ व्हेन न्यूज़ एंड मैसेजेस कन्वे टू डिफरेंट कंट्रीज इन एंशिएंट टाइम्स। इसका आंसर देखो पेज नंबर 32 में, ये जो है प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर, इसमें बताया है कि न्यूज़पेपर वगैरह मतलब जो एंशिएंट टाइम्स थे उसमें न्यूज़ और मैसेजेस कैसे दिया जाता था। तो बिफोर द बिगनिंग ऑफ द कॉमन एरा देयर वाज अ कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शन विद रॉयल डिक्रीज एट पब्लिक प्लेस। एम्परर अशोक ऑल्सो रिजॉर्टेड। तो ये पूरा पैराग्राफ देखो, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक एंड होता है। तो यहाँ पे रोम में कैसा होता था, अशोका रोमन एम्पायर में कैसे करते थे, एम्परर अशोका। जब आप लोग ये रीड करोगे तब आप लोग को समझ जाएगा। बहुत बड़ा आंसर है, इसमें से कुछ 7-8 पॉइंट्स लिखो, बाकी स्किप कर दो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं वो लिखो और बाकी स्किप कर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बाल शास्त्री जंभेकर इन द मराठी जर्नलिज्म। इसका आंसर पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है, देखो इतना। इसका आंसर डू यू नो में जो ये ऑरेंज कलर का है वो इतना ही है,
तो इतना सा नहीं लिखेंगे हम लोग, थोड़ा बाल शास्त्री जंबेकर के बारे में भी लिखेंगे। देखो दर्पण, द न्यूज़पेपर दर्पण वॉज ऑल्सो, हम लोग ये लिखने के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पूरा पैराग्राफ लिख लो ऑरेंज कलर का, फिर ऐसा लिखो कि द न्यूज़पेपर दर्पण वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाय बाल शास्त्री जंबेकर। ठीक है, तो बाल शास्त्री जंबेकर के बारे में 1-2 पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। ये आंसर लिखो, फिर ये पॉइंट भी लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, और नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हाउ डज हिस्ट्री इज एसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स। तो 3rd क्वेश्चन का पेज नंबर 35 में दिया हुआ देखो व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, तो ये पूरा पैराग्राफ उसका आंसर है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हाउ डज हिस्ट्री इज एसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स। इसका आंसर पेज नंबर 36 में देखो सबसे टॉप पे दिख जाएगा, हिस्ट्री इज ऑल्सो एसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल आकाशवाणी हैज प्रिजर्व्ड रिकॉर्डिंग्स of all the speeches delivered each year by the Prime Ministers of India. On 15th August, Akashvani invites historians as experts for discussion of various occasion। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक आंसर दिया हुआ है, तो ये पूरा लिखना है। इसमें से 1-2 पॉइंट स्किप करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर नेक्स्ट हेंस लिख देना, हेंस इन दिस वे हिस्ट्री इज ऑल्सो एसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ, सॉरी चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द एंशियंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज टू बी हेल्ड एट ओलंपिया, ग्रीस। ठीक है, द वुडन डॉल्स मेड इन महाराष्ट्र वॉज नोन एज थाकी। 29th August द बर्थ डेट इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद। ठीक है, एन आइवरी डॉल मेड बाय एन इंडियन क्राफ्टमैन वॉज फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ डैश इन इटाली। Next question, an ivory doll by Indian craftsman was found in the excavation of Pompeii, an ancient in Italy. Dash game and its various tactics were devised by Balambard Diodar। तो मलकम, यहाँ पे रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पे एक करेक्शन है, चेस नहीं है, ये चेस है। ये चेस नहीं है, ये क्या है, चेस है। तो सबको पता चल गया कि चेस आउटडोर नहीं इंडोर गेम होता है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है बल्लभट्ट दियोदर मलकम। कशावा जाधव एक एथलीट थे, फुटबॉल प्लेयर नहीं। मेजर ध्यानचंद हॉकी में थे, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में। तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन होगा। थर्ड वाला, तो थर्ड का जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को पेज नंबर 46 में दिख जाएगा। देखो व्यायामशाला फेमस रेसलर जुमन दादा एंड मणिकराव वडोदरा। फिर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। शिव छत्रपति क्रीडा संकुल बालेवाड़ी पुणे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें करेक्ट लिखा हुआ है, तीनों चीज़ें यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। सेकंड का कोई सेकंड टेक्स्ट बुक में दिया भी नहीं और वो सोलापुर में है भी नहीं, इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रॉन्ग पेयर होगा। ठीक है, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट। इंडोर गेम्स लिखने थे, लूडो भाटुकली ये तो भी है, कार्ड गेम्स है, चेस है, कैरम है, डाइज है, कोई 4 इंडोर गेम्स लिखने थे। फिर नेक्स्ट है राइट नोट्स, टॉयज एंड फेस्टिवल, स्पोर्ट्स एंड मूवीज़, ये दोनों भी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं एक्सरसाइज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजंस। करेंटली द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट इकोनॉमी हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री, ये दोनों भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट पढ़ना था और क्वेश्चन के आंसर्स देने। ठीक है, तो पहला बोला हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायोनियर क्रिकेट कमेंट्री, तो आंसर है बालजे पंडित। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ग्रेट नॉलेज डज बालजे पंडित हैज़, तो बालजे पंडित के पास कौन कौन से टाइप के ग्रेट नॉलेज थे, तो हिज वेल स्टडी कमेंट्रीज वे फुल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्लेग्राउंड करियर, हिस्ट्री ऑफ प्लेयर्स, एंसीडोट्स अबाउट द गेम। ठीक है, ये लिख सकते हो। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पंडित कमेंट्री, उनके कमेंट्री में क्या कौन कौन से फीचर्स थे। ठीक है, तो फीचर्स क्या थे, ये पूरा लिखो। फिर नेक्स्ट लिखो एंड एस्टैब्लिश रिकॉर्ड ऑफ द गेम्स, हिज कमेंट्रीज यूज टू बी एंटरटेनिंग बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट डिटेल्ड आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये तीनों भी एक्सरसाइज में है, तो मैं ये नहीं सॉल्व करवाऊंगी। चैप्टर 8 टूरिज्म एंड हिस्ट्री, इसका जो फर्स्ट आंसर है टूरिस्ट टिकट। भिलार इज नोन एज द विलेज ऑफ बुक्स। इन 16th century डैश वॉज अ फेमस कार्टियोग्राफर जेरेडस मार्कटर। ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड री राइट। तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर का फर्स्ट क्वेश्चन, माथेरन हिल स्टेशन है, तड़ोबा रॉक कट केव्स नहीं, तड़ोबा आएगा एक नेशनल पार्क है। कोल्हापुर पिलग्रिम सेंटर, अजंता वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड रॉन्ग है। हाइकिंग टूर्स टू फोर्ट्स हाइकिंग करना एग्रो टूरिज्म नहीं होता, कोई भी एग्रीकल्चर काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 है रॉन्ग पेयर। ठीक है, टाइप्स ऑफ टूरिज्म के बहुत सारे टाइप्स है, हेल्थ, स्पोर्ट्स, एग्रो टूरिज्म।
बहुत सारे टूरिज्म्स के टाइप है, जोग्राफिक, हिस्टोरिकल, लोकल, इंटरनेशनल, कोई भी 4 लिखना है। हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के हिल स्टेशन लिखने हैं, महाबलेश्वर, लोनावला, खंडाला, पंचगनी, माथेरन, चिकलदर, ठीक है, कोई भी 4 लिखना है। राइट नोट्स ऑन ट्रैवलिंग ऑफ ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग, मार्को पोलो, एग्रो टूरिज्म, ये सारी चीज़ें दिए हुए हैं एक्सरसाइज में। बस बचा है स्पोर्ट्स टूरिज्म। तो स्पोर्ट्स टूरिज्म दिया हुआ है पेज नंबर 54 में। देखो पेज नंबर 54 में जो पैराग्राफ है स्पोर्ट्स टूरिज्म का, ये उसका आंसर होगा। स्पोर्ट्स टूरिज्म वाज डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी से लेके अटेंड सच इवेंट्स कम्स अंडर स्पोर्ट्स टूरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ हैज इंक्रीज कंसिडरेबली, ये हो चुका है, ये दिया हुआ है उसी में। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक अ फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट। इसका आंसर देखो पेज नंबर 55 में दिया हुआ है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक अ फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स. It is essential that few things should be avoided at any instance, for example vandalizing or defacing the heritage monuments and sites. In order to avoid it, everybody should refrain from activities like writing on the walls or carving on the trees, paint ancient monuments in garish colors, etc. Lack of good amenities and presence of heritage sites causes fitness. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें से कोई 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं. Therefore it is important to take a few primary precaution in order to preserve historical heritage sites. ठीक है, ये उसका आंसर होगा. फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पे भिल्लार के बारे में दिया हुआ था. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 नेचुरल फीचर्स ऑफ भिल्लार. भिल्लार के कोई 2 नेचुरल फीचर्स लिखो. तो पिछले पेज में दिया हुआ था, देखो नेचुरल फीचर्स कि भिल्लार क्या है. भिल्लार फेमस है फॉर नेचुरल ब्यूटी एंड स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी. तो ये तो नेचुरल ब्यूटी हो गया. नेक्स्ट है विच इज़ द फेमस हिल स्टेशन नियर भिल्लार. तो महाबलेश्वर आंसर है. हाउ भिल्लार विलेज इज एडेड टू द कल्चर रीडिंग कल्चर ऑफ महाराष्ट्र. तो कल्चर मूवमेंट फॉर रिलीज टूरिस्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मराठी लिटरेचर एनरिच्ड बाय द वर्क्स of new and old authors and saints. It include varieties or types of texts like biographies, autobiographies, fiction, poetry, literature by women, literature and sports, literature for kids. ठीक है, इस तरह से in this way भिल्लार village adds to the reading culture of Maharashtra. Next है elaborate the answer. What should we do to increase tourism? इसका आंसर नहीं है, बाकी तीनों का आंसर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. ठीक है. डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ टूरिज्म. इन वॉट वे द टूरिज्म बिकम्स अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. ये दोनों के आंसर एक्सरसाइज में है. बस ये दोनों फर्स्ट और फोर्थ का आंसर मैं बता दूंगी. देखो ये जो आंसर मैंने दिया कि इट इज़ एसेंशियल दैट द फ्यू थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, यहाँ तक जो ये नेक्स्ट पेज में यहाँ तक है ना, यहाँ तक इसमें से कुछ भी पॉइंट्स लिख लो. ऐसे सब ये सब चीज़ों से क्या हो सकता है, टूरिस्ट का प्लेस इंक्रीज होगा. ठीक है, टूरिस्ट इंक्रीज होंगे. पेज नंबर 55 में इट इज़ एसेंशियल से लेके यहाँ तक कोई भी 5 to 6 पॉइंट जो इजी लग रहे हैं वो ढूंढो और लिख लो. फिर लिखो इन दिस वे टूरिज्म कैन बी इंक्रीज्ड. ठीक है. फिर नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है डिस्कस द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन टूरिज्म. डिस्कस द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन टूरिज्म. ये पेज नंबर लास्ट क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 56 में दिया हुआ है. देखो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री. तो टूरिज्म हम लोग को हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ टूरिज्म चाहिए. तो जहाँ जहाँ हॉस्पिटलिटी है वो वहाँ पे हम लोग कट कर देंगे. तो टूरिज्म इज़ एन इंडस्ट्री विद पोटेंशियल टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ मैनेज प्रोफेशनली. इट इज़ अ वेरी स्टेबल इंडस्ट्रीज. ठीक है. फिर नेक्स्ट ये ग्रीन कलर का बॉक्स हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ पे आएंगे. इट हैज़ ट्रेमेंडस स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन. अ गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इन द टूरिज्म. हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री नहीं लिखेंगे हम लोग. The country which is a tourist destination begins to receive revenue even before a tourist arrives at the airport of the country. He has to pay for his visa, his expenses, his travel, stay in hotels, food payments to translators and guides, buying newspaper, reference books, surveys. This contributes to the growth of economy of that country. फिर यहाँ पे भी देखो markets in the vicinity grow along with the development of the tourist center. Hence the local handicrafts and cottage also began to develop. The demand for locally processed food items and ethnic handicrafts increase. It results in the better income of the local artisan business. तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं कि इतने सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है टूरिज़्म में. ठीक है, इतने सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है टूरिज़्म में. इसमें से आपको जो अच्छा लगा उसमें से कुछ 7-8 पॉइंट्स पढ़ लो और लिख लो. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का, हेरिटेज मैनेजमेंट. ठीक है, तो हेरिटेज मैनेजमेंट. कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन चूज करके सेंटेंस कंप्लीट करना है. लॉर्वे म्यूजियम इन इट्स कलेक्शन हैज़ मच एक्सक्लेम्ड पेंटिंग ऑफ लियोनार्डो दा विंसी. इसका आंसर है मोनालिसा. डैश एट कोलकाता इज द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया. इंडियन म्यूजियम.
10 वॉल्यूम्स ऑफ भारतीय संस्कृति कोश वर एडिटेड एंड पब्लिश बाय महादेश शास्त्री जोशी. ठीक. फोर्थ क्वेश्चन, डैश प्रिपेयर ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. तो चरित्र कोश. नेक्स्ट है सरस्वती महल ग्रंथालय इज द फेमस लाइब्रेरी इन थंजूवर. फिर बी ऑप्शन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड री राइट. तो 4 ऑप्शन है, उसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है. फिर सेकेंड क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये जर्मनी में नहीं है, ये रॉन्ग ऑप्शन होगा. इंडियन म्यूजियम कोलकाता, नेशनल म्यूजियम मुंबई, ये रॉन्ग है. नेशनल म्यूजियम शायद दिल्ली में है, मुंबई रॉन्ग ऑप्शन है. कॉन्सेप्ट चार्ट पे आते हैं. कॉन्सेप्ट चार्ट में है फेमस म्यूजियम्स इन इंडिया. तो कोलकाता में इंडियन म्यूजियम है, हैदराबाद में सलरजंग म्यूजियम है, अहमदाबाद में कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज वसंतरंगालय. ठीक है. फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज. ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज का है तो मैं ये सॉल्व नहीं करवाऊंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नोट्स. स्थलाकोश, विश्वकोश, समज्ञ कोश, सरस्वती महल ग्रंथालय, ये सारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं तो ये भी सॉल्व नहीं होगा, बस ये वाला सॉल्व करूंगी. भारतीय संस्कृति कोश, इसका आंसर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. तो पेज नंबर 65 में देखो भारतीय संस्कृति कोश, ये पूरा पैराग्राफ उसका आंसर है. ठीक है. भारतीय संस्कृति कोश, ये पूरे पैराग्राफ में उसका आंसर है. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीजन. ठीक है. तो इसमें आज से ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं करवाऊंगी. नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन एंड अनयूजुअल विलेज ऑफ बुक्स. ठीक है. तो इसके ऊपर लिखना है हम लोग को छत्रपति शिवाजी महाराज वसंतरंगालय, इसके ऊपर पैराग्राफ दिया, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने. वेयर वॉज द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया एस्टैब्लिश्ड. तो वेन, कब एस्टैब्लिश हुआ था? इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ 1905 CE. ठीक है, ये उसका आंसर है. इन विच स्टाइल द बिल्डिंग ऑफ म्यूजियम इज बिल्ड? इंडो गोथिक स्टाइल. व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वसंतरंगालय. तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे कि देखो इसके फीचर्स में एक आ गया, द फाउंडेशन वॉज लेड इन द म्यूजियम बिल्डिंग. इसका नाम कैसे रखा गया? यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज वसंतरंगालय वो एक इंडियन गोथिक स्टाइल में बिल्ड किया गया है. इसको एक इंडो गोथिक स्टाइल में बिल्ड किया है. It has given the status of Grade 1 heritage building, Mumbai. The museum houses about 50,000 antiquities divided into 3 categories: art, archaeology and natural history. तो यहाँ से लेके कम से कम यहाँ तक तो लिखना ज़रूरी है. ठीक है, इतना है. फिर ये भी लिख सकते हो कि किसने स्टार्ट किया है. फीचर्स बताने कि शिवाजी महाराज वसंतरंगालय के फीचर्स क्या क्या है. ठीक है. गिव एलॉबरेट आंसर्स, ये दोनों आंसर्स है टेक्स्ट बुक में. व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टडी रिटन सोर्स. कौन कौन से टाइप की स्टडीज ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी है रिटन सोर्स को पढ़ने के लिए. पेज नंबर 59 में देखो नेसेसरी ट्रेनिंग, रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के नीचे नेसेसरी ट्रेनिंग, ये फर्स्ट से लेके 8 तक, नेक्स्ट पेज नंबर 8 तक का इसका आंसर है. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट से लेके 8th पॉइंट तक का इसका आंसर है. हिस्ट्री कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं. पॉलिटिकल साइंस में देखो चैप्टर 1 वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट वाला है महाराष्ट्र का 50%. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर वुमेन टू सिक्योर फ्रीडम डेवलपमेंट? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. फोर्थ, डैश ensures ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ठीक है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स. ये तीनों भी क्या है, ये तीनों भी आंसर्स दिए हुए टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में, तो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी. फोर्थ वाला, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो इसका आंसर ट्रू है. ठीक है, इसका आंसर ट्रू है. इसका आंसर पेज नंबर 69 में मिल जाएगा. देखो डिसेंट्रलाइजेशन, पहले ट्रू लिखना है, फिर इसका रीज़न देना है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर एंड ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल. ठीक है, यहाँ तक लिखो, या तो इसके अगला पॉइंट तक लिखो तो भी चलेगा. ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए आता है. 1 मार्क्स का ट्रू है या फॉल्स है उस पर 1 मार्क्स होता है और 1 मार्क्स का रीज़न होता है. तो 1 मार्क्स के रीज़न में 2 पॉइंट लिखना होता है बस. नेक्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये तीनों भी एक्सरसाइज में है. बस बचा है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट. तो ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 71 में दिया हुआ. देखो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट. तो दिस से लेकर यहाँ पे जो एंड हो रहा है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. दिस एक्ट प्रिवेंट्स एनी इनजस्टिस अगेंस्ट द पीपल
belonging to scheduled caste and scheduled tribe and any act of atrocity committed against them is liable for punishment. तो ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम. कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम में है फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस. तो इसमें देखो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंट, इफेक्टिव, रिस्पॉन्सिव, ये सारे फीचर्स हैं. टेक्स्ट बुक में बस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है. ये 3 फंक्शंस भी होते हैं फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस में, लेकिन ये 2 ही है अवेलेबल. ठीक है. आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में है. 4th क्वेश्चन, व्हाट इंक्लूड्स द बेसिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका आंसर टेक्स्ट बुक पेज नंबर देखो पेज नंबर 73 पे, पेज नंबर 73 पे दिया हुआ द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. The constitution is dynamic, it is a living document, the constitution has to change according to the changing condition. ये पूरा जो पैराग्राफ है ये पूरा फ्रेमवर्क बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का. कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ्रेमवर्क क्या है ये पूरा पैराग्राफ बताता है. ठीक है. तो अगर आंसर इन ब्रीफ 3 मार्क्स के लिए तो 6 पॉइंट्स लिखो, 2 मार्क्स के लिए तो 4 to 5 पॉइंट्स लिखो. तो मार्क्स पे डिपेंड करता है कि कितने पॉइंट्स लिखने. फिर नेक्स्ट चैप्टर 2 द इलेक्टोरल प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 6, choose the correct option. The election commissioner is appointed by the president. Dash was appointed as the chief election commissioner of independent India. Sukumar Sen. Constituencies were created by Dash committee, delimitation committee. Dash was the first voter of India. Sham Sharan Negi. आंसर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये दोनों भी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में है. सीधा 4th वाले पे आते हैं. द फैसिलिटी ऑफ VVPAT एंड EVM मशीन्स इंश्योर्स टू स्टॉप मैल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन. इसका आंसर ट्रू है. इसका रीज़न पेज नंबर 80 में दिया हुआ है. देखो पेज नंबर 80 डू यू नो ये जो पैराग्राफ है इसमें से इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश्ड एन एक्सपर्ट कमिटी इन ऑन 8 October 2010. इट वॉज डिसाइडेड टू एड अ न्यू फैसिलिटी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल इन EVM मशीन्स. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्टेड दिस. तो यहाँ तक हम लोग को आंसर नहीं लिखना है, हम लोग को ट्रू लिखना है. फिर नेक्स्ट लिखना है बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी द वोटर्स कैन वेरीफाई वेदर द वोट कास्ट इज रजिस्टर्ड प्रॉपरली. दिस पर्पज ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू स्टॉप माल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन. तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका करेक्ट आंसर है. एक्स्ट्रा पॉइंट लिखोगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्किप नहीं करना है. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स. ये दोनों कॉन्सेप्ट टेक्सचुअल है. मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन ये दोनों पेज नंबर 80 में दिया हुआ है. देखो मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन ये दोनों उसके आंसर्स होंगे. फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर या चार्ट. ये टेक्स्ट बुक का है. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. ये जो फ्लो चार्ट है इसका प्रोसेस ऑफ इलेक्शन बता रहा है. तो पेज नंबर 78 में प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस दिए हुए हैं. ठीक है, 8 बॉक्सेस दिए हुए, यही है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. नेक्स्ट आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इन ब्रीफ. एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन. सेकेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. ये तीनों एक्सरसाइज में है. स्टेट द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ये भी सेम देखो कोड ऑफ कंडक्ट की तरह ही है कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे जो मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़े फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए. इसका आंसर पेज नंबर 78 में देखो चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. इसमें से अगर 1-2 पॉइंट्स लिखने हैं तो लिखो, वरना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. देखो मिसयूज ऑफ मनी, फर्स्ट पॉइंट, मनी मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, अनदर मेजर. ये जो पिंक कलर के पॉइंट्स हैं ना, ये सारे पॉइंट्स हैं. 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए और देखो पीछे भी एक और पॉइंट दिया है. टू रिटेन अ कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट्स टू क्रिएट देयर ओन रिलेटिव्स. दिस प्रैक्टिस क्रिएट्स अ फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स. ठीक है, तो ये पूरे आंसर्स हो जाएंगे किसके, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज. क्वेश्चन नंबर 6. When people come together and participate in electoral process to acquire political power, such organizations are called as political parties. National Conference is a party in Jammu Kashmir. Justice Party, a non-Brahmins movement, was transformed into Dravid Munnetra Kazhagam. ठीक है, to achieve power is the main objective of Dash. इसका आंसर है political parties. फिर नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स. ये सभी चीज़ें है टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में. फिर इसमें भी देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. रीजनलिज्म, नेशनल पार्टीज, ये दोनों एक्सरसाइज में है. बचा है रीजनल पार्टीज. ठीक है, इसका आंसर पेज नंबर 86 में दिया हुआ है. देखो रीजनल पार्टीज यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज के यहाँ तक. ठीक है, तो कोई 6-7 पॉइंट लिख लो ढूंढ के खुद से, या तो कौन कौन से पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है. देखो जैसे कि
Regional parties are those groups in the region who have a proud feeling about the different identity of the region and who compete to the political power with the objective of regional development. The influence of regional parties is limited to a particular region. Though they play a significant role at the national level, they influence national politics as well. इतना लिखना कंपलसरी है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से 2-3 पॉइंट्स खुद से ढूंढ के जो इजी लग रहा हो, क्योंकि अगर मैं अपने आप से बताऊंगी कि कौन से पॉइंट लिखना है तो आप लोग को शायद टफ पड़ सकता है। तो खुद से पॉइंट ढूंढो जो इजी लग रहा है, उसमें से 2-3 पॉइंट ढूंढो, वो ऐड करो और आंसर लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एक्टिविटी। ये पॉलिटिकल पार्टीज और वो कौन से पॉलिटिकल पार्टीज कौन से साल में एस्टैब्लिश हुए वो है। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1980 में भारतीय जनता पार्टी, 1984 में बहुजन समाज पार्टी, 1998 में तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट चार्ट, मेजर रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र। तो इसका आंसर पेज नंबर 89 में देखो दिया हुआ है, रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र। तो यह बहुत सारे पार्टीज दिए हुए हैं, कोई भी चार पार्टीज लिखने हैं। देखो यहाँ पे पार्टीज दिए हुए हैं, यहाँ पे भी पार्टीज दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया। तो इसका भी आंसर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो देखो पेज नंबर 84 से स्टार्ट होता है नेशनल पार्टीज। उसमें है इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर है भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। ये जो पूरे जो दिए हुए ना नेशनल पार्टीज में, उनमें से कोई 4 नेशनल पार्टीज लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन ब्रीफ, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस इन द नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया। ये दोनों आंसर इन ब्रीफ टेक्स्ट बुक में है, एक्सरसाइज में। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एन आइडियोलॉजी एंड एन एजेंडा। आइडियोलॉजी और एजेंडा के बीच में डिफरेंस बताना है। इसका आंसर पेज नंबर 82 में दिया है। देखो पहले हम लोग को बताना है कि आइडियोलॉजी क्या होती है और एजेंडा क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग आइडियोलॉजी बताते हैं। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यूज। पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इश्यूज, दिस टुगेदर मेक पार्टी आइडियोलॉजी। तो ये क्या हो जाता है, आइडियोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं पार्टी एजेंडा क्या होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर द पार्टी एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टी आइडियोलॉजी। तो पार्टी के आइडियोलॉजी के बेसिस पे पार्टी एजेंडा क्रिएट होता है, ठीक है। पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, जो पार्टी का जो आइडिया है, उसके ऊपर पार्टी एजेंडा क्रिएट किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट पार्टी एजेंडा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी एज एक्सेप्टेबल सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी। ये थर्ड पॉइंट हम लोग का। द इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे इम्प्लीमेंट। अब पार्टी एजेंडा कब इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंट होता है आफ्टर दे गॉट इनटू पॉलिटिकल पावर। जब पॉलिटिकल पावर में आ जाते हैं तब पार्टी एजेंडा इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को डिफरेंस बताना था कि पार्टी आइडियोलॉजी क्या होता है, पार्टी एजेंडा क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट फोर्थ चैप्टर, सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द मेन डिमांड ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। ऑप्शन बी, टू गेट द राइट प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। Second question, to increase agricultural production and become self-sufficient with regard to food grains, dash was initiated. Green Revolution, dash is known as the waterman of India, Dr. Rajendra Singh Rana. State whether the following statements are true or false. First, second, third, ये तीनों टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैं बताती हूँ। द ग्रीन रेवोल्यूशन डिवाइडेड द फार्मर्स इनटू रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स। तो इसका आंसर देखो पेज नंबर 93 में दिया हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ से देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन एम्ड एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। इट डिड नॉट बेनिफिटेड द पुअर फार्मर, बट यहाँ पे देखो एक बट ऐड करो, बट इट डिड नॉट बेनिफिटेड द पुअर फार्मर्स। डिससेटिस्फैक्शन बिगैन टू क्रिएट अमॉन्ग द पुअर फार्मर्स, ठीक है। दिस सेकेंड पॉइंट ये लिख लो, देयर वॉज अ डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द पुअर फार्मर्स, therefore the farmers were now divided into rich farmers and poor farmers। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और फिर वही क्वेश्चन को थर्ड पॉइंट जैसा ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग का स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स हो गया। यहाँ पे आंसर पहले ट्रू लिखना, फिर ये रीजन डालना। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबल मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट। ये दोनों भी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में है। थर्ड है कंज्यूमर मूवमेंट। तो कंज्यूमर मूवमेंट है पेज नंबर 95 में। देखो कंज्यूमर मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। तो कुछ भी इसमें से लिख लो, ऐसा पहले तो लिख लो कि कंज्यूमर मूवमेंट होता क्या है। तो ये स्टार्टिंग के पॉइंट्स लिखने ज़रूरी है। कंज्यूमर मूवमेंट एमर्ज्ड इन इंडिया आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1986। दिस मूवमेंट हैज़ अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। तो कम से कम इतना तो ये स्टार्टिंग के पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है कि कंज्यूमर मूवमेंट क्यों आया, कैसे आया, ठीक है।
The movement believes that each member of the society is a consumer. Due to the changing nature of social and economic system, consumer face different problems. यहाँ तक लिखो, फिर लिखो कि consumers को कौन कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मेरे को तो लगता है ये पूरा लिख लो, ईजी सा आंसर है, इसमें से कोई पॉइंट स्किप मत करो। अगर ज़्यादा हार्ड लग रहा है 1-2 पॉइंट स्किप कर दो, बाकी पूरा आंसर लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। मेजर मूवमेंट्स इन इंडिया, इंडिया के मेजर मूवमेंट्स लिखने, तो देखो फार्मर्स मूवमेंट हो गया, ट्राइबल मूवमेंट हो गया, एनवायरनमेंट मूवमेंट, वुमेंस मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट्स है, कोई 4 टाइप के मूवमेंट्स लिखने थे। नेक्स्ट है आंसर इन ब्रीफ, एक्सप्लेन द एक्टिविटीज़, ये तीनों आंसर्स एक्सरसाइज में हैं। फोर्थ आंसर है व्हाट इज़ अ मूवमेंट। व्हाट इज़ अ मूवमेंट, इसका आंसर पेज नंबर 92 में दिया है, देखो व्हाट इज़ अ मूवमेंट, तो ये पूरे लिखना है। अ मूवमेंट इज़ अ कलेक्टिव एक्शन, पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मूवमेंट। तो देखो पहले मूवमेंट ये लिख लो कि मूवमेंट इज़ अ कलेक्टिव एक्शन, पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मूवमेंट। ये लिखने के बाद लिखो अ मूवमेंट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन पीपल कम टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इशू। यहाँ तक लिखो, अगर आपको एग्जाम्पल देना है लिखो, वरना एग्जाम्पल नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। व्हेन अ मूवमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव और अ फोकस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मूवमेंट्स हैव अ लीडरशिप, लीडरशिप कीप्स द मूवमेंट एक्टिव, यहाँ तक लिखो। मूवमेंट्स हैव ऑर्गेनाइजेशन, मूवमेंट्स हैव ऑर्गेनाइजेशन, इतना ही लिखो, ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को पूछा है कि एक मूवमेंट होता क्या है, ठीक है। मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछा, हम लोग को पूछा है कि मूवमेंट क्या होता है। तो सिंपली मूवमेंट एक कलेक्टिव एक्शन है, people's active participation is expected in the movement. A movement can be formed when people come together in the interest of a particular issue. A movement has a particular social objective or a focused problem. Movements have a leadership, leadership gives the movement active, ठीक है। इतना लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के पूरा जो भी क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करो।